गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कहेंगे ये संविधान के स्रोत पढ़ने वाले हैं कि जिससे हमारा संविधान मिल के बना है। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम विधिवत चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब केवल देखो इस वीडियो में मैं केवल इतना कवर करूंगा कि कौन सी चीजें कहां पर ली गई हैं और किसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। समझ गए? यहाँ पर केवल देखो पेपर में भी वही चीजें आती हैं कि मतलब कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं। अगर उनके बारे में एक्सप्लेन चाहिए आपको तो मैं आर्टिकल बना के डाल दिया हूं, आप आर्टिकल पढ़ते रहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भैया आगे चलते हैं। भैया अगर कभी आपसे पूछ ले भैया बताओ कहां से क्या चीजें ली गई है, तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने एक अपने यहाँ 1935 का अधिनियम आया था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या चीजें ले रखी है। तो भैया पहले यहाँ पर हेडिंग बनाओ, 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया। 1935 का अधिनियम क्या हमने यहां से उधार लिया है? सबसे पहले भैया क्या हमने यहां से 1935 के अधिनियम से उधार लिया? भैया पहला चीज हमने क्या उधार लिया है, तो हम कहेंगे भैया प्रशासनिक विवरण उधार लिया है। समझिए पहले नंबर पे क्या हेडिंग बनाओगे भैया, प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर भैया दूसरे नंबर पे आपसे कहेगा बताओ क्या लिया गया है, तो हम कहेंगे भैया न्यायपालिका। बस केवल आप पढ़ो, अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, लास्ट में आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। समझ गए? केवल अभी यहाँ पर एक बार देख लो ताकि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? फिर हम कहेंगे भैया तीसरे नंबर पे क्या लिया गया, तो हम कहेंगे भैया राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया। एक बात पहले मेरी याद रखो, ये जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का वैसे 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द राष्ट्रपति, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब हटा दे। समझिए? और ये जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं ये किसके होते हैं भैया, तो हम कहेंगे ये राज्यों के होते हैं। जैसे सेंटर के लेवल पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य के लेवल पर कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्लियर? आर यू क्लियर? एकदम बढ़िया से, कोई भी दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? फिर चलेंगे भैया हम चौथे नंबर पे, यहां से हमने क्या लिया है, तो हम कहेंगे भैया संघीय योजना लिया है। संघीय योजना हमने यहां से लिया है। समझ गए? संघीय योजना का मतलब ये होता है कि जो स्कीम पूरे सेंटर के लेवल पर काम करती है, केंद्र के लेवल पर काम करती है, संघ के लेवल पर काम करती है। पहला वीडियो जाके मेरा देखो, वहां पर मैंने संघ को बढ़िया से समझा रखा है पॉलिटी में। समझ गए? पांचवें नंबर भैया हमने क्या लिया यहां से, तो हम कहेंगे भैया पांचवें नंबर की जब बात आती है तो आपको तुरंत बोलना है कि यहां से हम लोक सेवा आयोग लिए हैं। समझिए क्या लिए हैं भैया, तो हम कहेंगे भैया यहां से हमने लिया है लोक सेवा आयोग लिया है। समझ गए कि नहीं? लोक सेवा आयोग लिया है। समझ गए? फिर भैया देखो छठवें नंबर पे अगर आपसे पूछेगा हम यहां से क्या लिया है, देखो 5 तो मेन है, 5 तो मेन है, 5 को आपको बढ़िया से याद कर लेने हैं। और छठवें नंबर पे जो आता है, अगर 1935 ऑप्शन में है तो भैया 1935 मारिए, अगर 1935 ऑप्शन में नहीं है तो मत मारिए, तब उसको आप जर्मनी मानना पड़ेगा। तो सर वो क्या है, तो हम कहेंगे भैया यहां पर लिखेंगे आपातकालीन प्रावधान लिखेंगे। समझ गए? यहां पर क्या लिखना आपको, तो हम कहेंगे भैया आपातकालीन प्रावधान। तो आपसे पूछेगा ये बताओ आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया है, तो सबसे पहले बताओगे 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1935 अधिनियम ना दिया हो तो भैया हमें क्या मानने हैं, तो हम कहेंगे भैया तब हम जर्मनी मार के आएंगे। समझिए क्यों भैया, क्योंकि ये 1935 के अधिनियम में आया कहां से, तो हम कहेंगे भैया हम जर्मनी से मोटिवेट होके तब जाके इस अधिनियम को लेकर यहां पर रखे हैं, तब जाके इस आपातकालीन प्रावधान को कहां पर रखे हैं हम, तो हम कहेंगे भैया तभी तो हम लाके 1935 के अधिनियम में रखे हैं। कहां से हम मोटिवेट हैं, तो हम कहेंगे जर्मनी के संविधान से मोटिवेट है। लेकिन हमने अल्टीमेटली कहां से उठा के रखा था इसको, तो हम कहेंगे 1935 के अधिनियम से, तो हम यही मानते हैं। समझ गए? अच्छा सर इतना मतलब 5-6 याद कैसे रहेंगे, तो बाबू इनको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो पहले देख लो, ये देखो है 1935 का अधिनियम है। तो भैया अधिनियम जो होता है ये किससे जुड़ा होता है, हम कहेंगे भैया प्रशासन से जुड़ा होता है। सीधी बात, समझ गए? नो बकवास। तो हम कहेंगे भैया यहां पर मैं आपको बताऊंगा, सीधे एक ट्रिक लिख लेंगे, प्रशासन। समझ गए? प्रशासनिक न्याय राजा के संग लोक में मिलेगा। ऐसे मैंने लिख दिया यहां पर, क्या ऐसे मैंने लिख दिया प्रशासनिक न्याय। मतलब बाबू अगर अधिनियम है तो हमें न्याय मिलेगा ही, तो हम कहेंगे भैया प्रशासनिक न्याय राजा संघ, राजा के संग लोक में मिलेगा, लोक में मिलेगा। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा सर, इसको बताइए थोड़ा तो एक्सप्लेन करके। देखो प्रशासनिक का मतलब ये हो गया प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण हो गया, हाँ समझ में आ गया प्रशासनिक विवरण। अब भैया न्याय का मतलब हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका देखो हमने लिखा होगा न्यायपालिका, ये देखो न्यायपालिका। और भैया देखो राजा का मतलब यहां पर लिख लेना है राज्यपाल, समझ गए, राज्यपाल का, राज्यपाल का क्या लिख लोगे भैया, कार्यकाल, समझ गए, अरे एकदम समझ गए यार। संघ का मतलब के का मतलब कुछ नहीं होता है, यहां पर संघ का मतलब लिख लेंगे संघीय योजना, संघीय योजना लिख लेंगे फटाफट। और भैया लोक का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे भैया लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। और भैया आपको पता है ना कि जैसे होता है ना नरक लोक, स्वर्ग लोक, तो भैया जो लोग नौकरी पा जाएंगे और जो इनको प्रशासनिक न्याय मिल जाएगा तो कहां पहुंच जाएंगे भैया, लोक पहुंच जाएंगे, समझ गए। वही कह रहा है कि न्याय कहां मिलेगा भैया, न्याय का मजा कहां मिलेगा, तो हम कहेंगे भैया लोक में मिलेगा। मतलब कौन से लोक में, चाहे नरक लोक, नरक लोक में जाओगे, अरे नरक लोक में कोई भी मजा नहीं है, स्वर्ग लोक जाओ, वहां पर आपसे अप्सराएं भी मिलेंगी, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपका वहां मुलाकात किससे होगा, अप्सराओं से मुलाकात हो जाएगा। तो कम से कम याद रखे रहना प्रशासनिक न्याय राजा के संग लोक में मिलेगा। तो भैया इनको बढ़िया से ट्रिक से याद कर लेना कि भैया क्या होता है, प्रशासनिक का मतलब प्रशासनिक विवरण, न्याय का मतलब न्यायपालिका, राजा का मतलब राज्यपाल का कार्यकाल, संघ का मतलब होता है संघीय योजना, लोक का मतलब होता है लोक सेवा आयोग, समझ गए। तो 1935 वाला खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। अब भैया ब्रिटेन वाले में चलते हैं, ब्रिटेन वाले में, ब्रिटेन वाले में चलते हैं भैया। ब्रिटेन वाले में हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, तो भैया देखो ब्रिटेन से हमने क्या उधार लिया, तो बताओ आप, ब्रिटेन से हमने क्या उधार लिया। तो हम कहेंगे पहले नंबर में मैं लिख देता हूं विधायी प्रक्रिया लिया, और क्या लिया हमने यहां पर बोल दिया विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया लिया, जिसको बाबू ये बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बोलते हैं इसको, विधायी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बोलते हैं। तो कहां से लिया गया ये, तो हम कहेंगे भैया हम यहीं से लिए हैं, और कहां से लेंगे, समझ गए, क्लियर हो गया, पहला समझ गए। फिर दूसरे नंबर पे बाबू हमने यहां से क्या लिया है, तो हम कहेंगे भैया एकल नागरिकता लिया है, एकल नागरिकता लिया है। अच्छा सर, एकल नागरिकता भी हम यहीं से लिए हैं। एकल नागरिकता का मतलब यह है अगर आप भारत में रह रहे हो और भारतवासी हो तो आपको केवल एक नागरिकता चुनने का अधिकार होगा। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग, बिहार को नागरिकता अलग, मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग, झारखंड की अलग, बंगाल की अलग, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप भारत में हो तो आपको केवल एक नागरिकता चुनने का अधिकार होगा, इससे ज्यादा आपको अधिकार चुनने को नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ तो समझ गए भैया आप। तीसरे नंबर भैया हम लिखेंगे संसदीय सरकार, संसदीय सरकार बाबू चाहे आए और चाहे विशेषाधिकार आए, दोनों इसमें लिख लेना, चाहे विशेषाधिकार आए, चाहे संसदीय विशेषाधिकार करके दे तब भी मार देना, और चाहे संसदीय सरकार करके आए तब भी मार देना। कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे भैया संसदीय सरकार का पूरा प्रावधान कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और भैया चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, कानून का शासन, क्या लिखेंगे, कानून का शासन, कानून का शासन भी यहीं से लिया गया है। और कानून के शासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है लल्ला, तो हम कहेंगे भैया ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कानून का शासन कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, समझ गए, हाँ तो आ रही है, बढ़िया है। फिर भैया पांचवें नंबर पे हम कहेंगे क्या लिया गया, तो हम कहेंगे भैया यहां से लिया गया कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया यहां से। आपने देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री सुने होंगे ना, कैबिनेट मंत्री, फलाने कैबिनेट मंत्री, हाई मंत्री, हौ मंत्री, समझिए। तो इसको भी कैबिनेट मंत्री वाला सिस्टम भी कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे ये लिया गया है कहां से, बताओ जल्दी से, हम कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, समझ गए। और भैया चलो छठवें नंबर भैया रिट लिया गया यहां से, रिट, रिट एक प्रकार का विशेषाधिकार होता है जो आपको आर्टिकल 32 में मिलता है, समझ गए, विशेषाधिकार ये भी समझ जाओ, समझ गए। आपके मूल अधिकारों का अगर से हनन होता तो हम रिट का प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल 32 में दिया गया है ये, समझ गए। मैं बताऊंगा नहीं आपको, आर्टिकल 32 में दिया गया, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब, अभी 32 पहुंचा नहीं हूं उसमें,
समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें हो गई भैया। फिर एक और होता है भैया, 7वें नंबर पे लिख लेंगे हम, द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहां से लिया गया है? हम कहेंगे भैया ये भी लिया गया है ब्रिटेन के। द्विसदनात्मक का मतलब मेरे लाल ये होता है, देखो जैसे हम कहते हैं ना कि राज्य एक होता है, ये है भारत, तो भारत के अंदर ये राज्य, मान लो एक कोई राज्य है, मान लेते मध्य प्रदेश, मान लेते उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश मान लेते कोई भी मान लेते, मान लो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भैया जैसे ना, जैसे सेंटर के लेवल पे आपका होता है राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही राज्य के लेवल पे क्या होता है, तो हम कहते हैं भैया विधानसभा और क्या बोले विधान परिषद। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये जो दो हाउस बना दिए गए, इन्हीं को हमने बोला दो सदन। समझ गए? राज्यसभा लोकसभा दो सदन, तो मतलब इन्हीं को बोला जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था भी हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। सर ये तो 7 हो गए, 7 याद कैसे होंगे? 7 मेरे बाबू इस तरह होंगे। हम कहेंगे भैया ए ब्रिटेन, ब्रिटेन सुनो ब्रिटेन, तो कहेगा ब्रिटेन, कहेगा क्या? तो हम कहेंगे भैया ब्रिटेन सुनो। यहां लिखेंगे भैया बिना, समझ गए? ब्रिटेन का मतलब हो गया बिना, बिना शंका, ऐसे वाला लिख लेना, ब्रिटेन बिना शंका, हाँ बिना शंका करे दो। हम ब्रिटेन से कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं बिना शंका करे दो, ब्रिटेन बिना शंका करे दो, हम ब्रिटेन से कुछ मांग रहे हैं। समझ गए कि नहीं? करे हे ब्रिटेन बिना शंका करे दो। अब भैया बिना का मतलब देखो, आगे देख लो, इस वाला जो बी लिखा है इसका मतलब हम लिखेंगे विधायी प्रक्रिया। क्या लिखेंगे? विधायी प्रक्रिया। समझ गए? और भैया ना का मतलब क्या लिखेंगे हम? नागरिकता लिखेंगे। ना का मतलब नागरिकता लिखेंगे। और कौन सी नागरिकता है अपने भारत में? हम कहेंगे भैया एकल नागरिकता है भारत में, एकल नागरिकता है भारत में। समझ गए? एकल नागरिकता है भारत में। देखो बाबू दिया है संघ, तो इसका मतलब भैया हमें क्या समझ लेना है? तो हम भैया इसका मतलब समझेंगे संसदीय। क्या लिखेंगे भैया? संसदीय। अब संसदीय में आपको 2 चीजें होती है भैया, कौन कौन सा? हम कहेंगे संसदीय सरकार भी होती है और संसदीय विशेषाधिकार भी होता है। समझ गए? और यहां पर लिखेंगे भैया का, अच्छा भैया का बचा है, ए का मतलब लिख लेंगे भैया कानून का शासन, कानून का शासन लिख लिए, कानून का शासन हो गया। और भैया इस का मतलब हम क्या लिखेंगे? कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम। और भैया रा का मतलब यहां पर क्या लिख लोगे? रिट लिख लोगे। रिट एक प्रकार का आदेश होता है। 2 का मतलब हो गया भैया दो सदनात्मक, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक। बस अच्छा से याद कर लो, कहा इसमें बहुत दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया से याद कर लो, बिना शंका करे दो। समझ गए? विधायी प्रक्रिया, नागरिकता, ये सब बढ़िया से याद कर लो, बस और कुछ है नहीं। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया बढ़िया से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना आप अच्छे से। अब आगे चलें आप। आगे चलते हैं अब, देखते भैया अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। अमेरिका के मतलब यूएसए को हम अमेरिका बोलते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं दोनों भैया। अमेरिका के संविधान से हमने क्या बाई किया? अमेरिका के संविधान से पहले नंबर में भैया देखो, अमेरिका के संविधान से हम क्या लेते हैं? प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्यार से। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे जरूरी बात, हमने यहां से मूल अधिकार लिया है। समझ गए? यहां से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और भैया मूल अधिकार को आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। दूसरे नंबर पे चलेंगे भैया, समझ गए कि नहीं समझ गए? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स होता है। और बाबू हम कहते हैं यहां से हमने महाभियोग लिया है। क्या लिया हमने? यहां से महाभियोग लिया है। महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। समझ गए? कहा हमने क्या लिया यहां से? तो हमने महाभियोग। महाभियोग को हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ द। अब कहेंगे भैया महाभियोग क्या होता है? हम कहेंगे भैया चाहे अपने देश से प्रेसिडेंट को हटाना उनके पद से, और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो,
समझ गए। या हाई कोर्ट के जज को हटाना होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं। तो ये कहां से दिया गया, तो हम कहेंगे आर्टिकल उसमें दिया गया है। तो भैया यहां पर हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ, भैया फिर यहां लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड प्रेसिडेंट, मेनली प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। समझ गए। अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा या हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो भैया हम किसका प्रयोग करेंगे, हम कहेंगे महाभियोग का प्रयोग करेंगे। तो ये महाभियोग हम कहां से लेके बैठे हैं, हम कहेंगे ये हम लेके बैठे हैं यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लेके बैठे हैं। भैया तीसरे नंबर पे आ जाओ। समझ गए। यहां पर लिखेंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या लिखेंगे भैया यहां पर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। समझ गए कि मतलब जो हमारी जुडिशियरी होगी वो एकदम पूरा आजाद होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर डालते रहो, प्रेशर डालते रहो, प्रेशर डालते रहो, गधे हो तुम। चौथे नंबर भैया हम क्या लिखेंगे, प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं भैया, प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना भी हम कहां से ले रखे बैठे हैं, उसमें एक वर्ड है ना, विद द पीपुल ऑफ इंडिया इस करके लिखा गया है। समझ गए। तो वही वर्ड हम कहां से लिए हैं, तो हम कहते हैं भैया हम संविधान वहां से लिए हैं। कहां से, अमेरिका के संविधान से। तो पूरा लिख लेना कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, हम कहेंगे भैया प्रस्तावना लिया गया है संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं। फिर देखो ये पांचवें नंबर पे हम क्या लिखेंगे भैया, जुडिशियल रिव्यू, या मतलब यहां पर लिखेंगे न्यायिक, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे। छठवें नंबर भैया हम क्या लिखेंगे, समझ गए, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया भैया। याद कैसे रहेंगे, याद देखो ऐसे रहेंगे, FRIP, फ्रिप JV, फ्रिप JV। अब ये क्या हो गया भैया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। आर का मतलब बाबू रिमूवल ऑफ द, मतलब महाभियोग, रिमूवल ऑफ द, कौन कौन से लिखेंगे, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को अगर से हटाना होगा तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, महाभियोग का प्रयोग करेंगे। तो वही है रिमूवल। समझ गए। ये भैया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट, यहां पर क्या लिखेंगे हम, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। समझ गए। पी का मतलब होता है प्रियम्बल और जे का मतलब होता है भैया जुडिशियल रिव्यू और बी का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। बस बढ़िया से लिख लो, बढ़िया से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। समझ गए कि नहीं समझ गए, फटाफट याद कर लेंगे, बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब आगे चलेंगे भैया। अब भैया देखो जापान के संविधान से हमने क्या लिया, एक चीजें लिखेंगे भैया जापान के संविधान से, जापान के संविधान से हमने लिया है PEBL, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या इसको बोलते हैं भैया, प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये हम कहां से लिए हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मैं जब आर्टिकल पढ़ा रहा था, आर्टिकल में आपको 22 पढ़ा रहा था, आपको 20 पढ़ा रहा था, तो वहां मैं इसको बहुत बार वर्ड यूज किया हूं।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये कहां से लिया गया? तो आपको याद होना चाहिए जापान के संविधान से लिया गया है। अब भैया अगले वाले चलेंगे, अगले चलेंगे दूसरे नंबर भैया चलेंगे। अब हम साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा ये साउथ अफ्रीका का एक वर्ड। हम कहेंगे भैया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। भैया हमने यहां से क्या लिया है, तो हम कहेंगे भैया यहां से हम लिए हैं संविधान संशोधन की विधियां लिए हैं। तो लिख लो क्या लिए यहां से, हम कहेंगे भैया संविधान संशोधन की विधियां, संविधान संशोधन की विधियां लिए हैं यहां से। वाह 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 वाह, संविधान संशोधन की क्या लिए हैं, विधियां लिए। सर और कुछ लिए हैं? हाँ हाँ शरण मैम, और कुछ भी लिए हैं यहां से, क्या लिए हैं? तो हम कहते हैं भैया यहां से एक चीज और ली गई है, तो हम कहेंगे भैया क्या ली गई बता दो। हम कहेंगे ये जो राज्यसभा होता है, समझ गए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया यहां से लिया गया है, समझ गए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, समझ गए, कैसे उनका चुनाव होगा, कैसे उनका चुनाव नहीं होगा, ये सब कहां से हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो दो चीजें यहां पर भी आपको बढ़िया से मेंशन कर लेनी है, तब आप अच्छे लगोगे। चलते भैया दूसरे वाले संविधान, दूसरे देखो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के मतलब फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। चलो भैया फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, सबसे पहले भैया यहां से हमने रिपब्लिक वर्ड लिया है। क्या लिया, क्या वर्ड लिया है हमने, रिपब्लिक। और रिपब्लिक को भैया हिंदी में कहा जाता है, रिपब्लिक को हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र। अच्छा सही मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो वर्ड है हमने माना जाता है कि हम फ्रांस के संविधान से लिए हैं, लेकिन बाबू ना इसका कॉन्सेप्ट ना वैदिक समय में जो एक ऋग्वेद होता था वहां से हमने इसको बाई किया है, वहां से भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट को घुसेड़ा है, समझ गए। ये जरूरी नहीं कि हम टोटल फ्रांस वाले भी बैठे हैं। तो भैया अगर ये सब फ्रांस ना दिया हो तो आपसे पूछना चाहता है कि गणतंत्र हम कहां से लिए हैं, तो हम कहेंगे ये ऋग्वैदिक काल में लिए थे हम लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए, ऋग्वैदिक काल वाले में से लिए हैं इसको हम, बढ़िया समझ रहे हो ना। और भैया ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे, दूसरे नंबर भैया यहां से बहुत सारी चीजें ली गई, जैसे हमने कहा स्वतंत्रता, यहां से स्वतंत्रता लिया गया, स्वतंत्रता शब्द यहां से लिया गया, स्वतंत्रता का मतलब यहां पर है लिबर्टी से, लिबर्टी से। और यहां क्या लिया गया, समानता यहां से लिया गया, समानता शब्द यहीं से लिया गया है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्वलिटी, समझ गए। और भैया तीसरे नंबर पे हम एक वर्ड बोलते हैं बंधुत्व, बंधुत्व, इसको भैया अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ये भी यहीं से लिया गया। बढ़िया से याद कर लो यार, कुछ है थोड़ी, समझ गए। फ्रांस से हमने ये सारी चीजें ली हैं। और आगे चलते भैया, आप देखते भैया रूस से क्या क्या लिए हैं, रूस से रूस से भैया जब हम लोग रूस से ले रहे थे ना, तो उस समय रूस को यूएसएसआर बोला जाता था, समझ गए, यूएसएसआर बोला जाता था जब हम अपना संविधान बना रहे थे, तो उस समय हम रूस को क्या बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे। तो आपको यही याद रख लेना है कि यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ले रखी है। भैया देखो पहला नंबर पे भैया हम क्या लिए रूस के संविधान से, तो हम कहेंगे भैया मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, समझ गए। और मूल कर्तव्य को बोलते हैं भैया फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको भैया हम कहां से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां लिए हैं, रूस के संविधान से लिया। और कुछ लिया है, हाँ आदर्श न्याय का हमने कॉन्सेप्ट यहीं से लिया, आदर्श न्याय। और आदर्श न्याय को बोलते हैं भैया आइडियल, आइडियल जस्टिस, आइडियल जस्टिस। ये सब कहां से ले रखे हो, हम कहेंगे भैया ये सब हम लिए हैं यूएसएसआर से लिए हैं। सर बहुत कुछ हो गया, चलते हैं अब जर्मनी वाले में। चलो देखो जर्मनी के संविधान से देखो हमने क्या ले रखा, जर्मनी के संविधान से पहली बात तो आपको ये समझना है कि जर्मनी के संविधान से हमने अभी आपको 1935 वाले में एक चीज बताई थी, अब यहां पर भी बताने जा रहा हूं। तो भैया हम पहले नंबर पे यहां पर लिखेंगे
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हमने कहां से ले रखा है? तो हम कहेंगे जर्मनी के संविधान से ले रखा है। ठीक ना, यहां लिखो भैया बढ़िया से, आपातकाल, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का निलंबन, निलंबन कहां से ले रखा भैया? तो हम कहेंगे मूल अधिकारों का निलंबन कहां से ले रखा भैया हमने? तो हम कहेंगे भैया जर्मनी के संविधान से ले रखे हैं। अगर मैं आपको बता दिया, यहां पर भी आप बना लेंगे कि आपातकालीन, आपातकालीन प्रावधान, बताया हूं ना कि भैया अगर 1935 नहीं रहेगा तो इसको मारेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो 1935 मारेंगे, अगर दोनों रहेंगे तो 1935 ही मारिएगा। समझ गए? अगर दोनों रहेगा तो 1935 ही मारिएगा, ऐसे दोनों रहेगा ही नहीं, टेंशन काहे ले रहे हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब और आगे चलते भैया, जर्मनी तक हो गया। कुछ नहीं, बहुत ही शॉर्ट चीजें हैं। लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? हम लोग सबसे देखो सर, हम लोग अच्छे इंसान हैं, सबसे सीखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने, कुछ होते हैं ना वो मतलब एकदम माइंड वाश्ड होते हैं, हम यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे, यहां से हम इधर उधर नहीं हिल सकते। समझिए कि नहीं समझिए? तो उनका जो नॉलेज होता है वो ब्रॉड हो ही नहीं पाता है। खैर वो भी सही है, देखो कंसंट्रेशन रहना जरूरी है, समझिए। और कंसंट्रेशन बुक में होना चाहिए, 10 बुकें नहीं पढ़नी चाहिए, बुकें ही पढ़नी चाहिए। और लेक्चर वेक्चर देखो मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से लेक्चर अगर एक जगह, जैसे अगर आप बड़ी कोचिंगों में गए हो तो वहां लगभग चीजें कवर कर देते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद आपसे बोल देते हैं कि आप अपना बुक पढ़ो, बुक पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। वो लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं नहीं मेरे यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, बुक आप पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। बाबू देखो स्टैटिक्स पोर्शन का बहुत बड़ा स्कोप नहीं है सिविल सर्विसेज में, समझ गए? स्कोप वहां पर नहीं है, ज्यादातर स्कोप है भैया न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर और कितना आप ऑथेंटिक सोच रहे हो, इन सब चीजों पे डिपेंड करता हूँ सिविल, समझ गए? इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपके पास कितना नॉलेज है। चले अच्छा आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? तो भैया हम कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? तो हमने समवर्ती सूची लिया, और क्या लिया? क्या लिया? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहां से लिया भैया? तो हम कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखा समवर्ती सूची। सर और कुछ ले रखा है? हाँ भैया और भी लिए रखे हैं हम, समझ गए? लिखो व्यापार का अधिकार यहीं से हमने ले रखा है, व्यापार का अधिकार, व्यापार का अधिकार। अच्छा एक चीज आपको बताएं, ये जो वेश्यावृत्ति वाला पूरा का पूरा मतलब प्रोसेस चलता है ना, इंटरकोर्स वाला, ये भी यहीं से लिया गया है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, समझ गए? लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मतलब ये भी जैसे हम कहते हैं ना वाणिज्य या इंटरकोर्स, ये सब सारी चीजें भी कहाँ से ली गई हैं? हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन बाबू ना कोई भी मतलब नहीं है उन सब चीजों का, तो हम फालतू क्यों उसको पगलाएं। तीसरे नंबर पे जो लिखने जा रहे हैं, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात पूछता है। यहां पर हम लिखेंगे संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? तो हम कहेंगे भैया संयुक्त बैठक ली गई है कहां से? तो तुरंत आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक को अंग्रेजी में बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं इसको, याद रखे रहना, ज्वाइंट सिटिंग। तो ये कहां से लिया गया है? तो तुरंत याद होना चाहिए भैया संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो हमारे दिमाग में याद आ जानी चाहिए बात, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 108 में भी दिया गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इतनी चीजें लिखेंगे इसमें। अगला हम लिखेंगे भैया आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या ले रखा है? तो भैया हमें याद रख लेनी है आयरलैंड के संविधान से सबसे जरूरी बात भैया, यहां से हमने लिया है डीपीएसपी, और डीपीएसपी को बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक, राज्य ऐसे लिखो, राज्य के नीति निदेशक, ऐसे लिख देते, नीति निदेशक तत्व। समझ गए? तो हमने क्या लिया आयरलैंड के संविधान से? डीपीएसपी लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक होता होगा, इसको बोलते हैं भैया हम
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिख लिया कि नहीं लिख लिए? और भैया क्या लिया? दूसरे नंबर पे लिखो, ये जो राज्यसभा होता है, हमने लिख दिया राज्यसभा, लिख लेता हूं, नहीं तो कुछ लोग लिखेंगे भी नहीं। भैया राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के मतलब मनोनीत सदस्यों का वो सब जो चयन होता है ना, मनोनीत वाली प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जिसकी वजह से आप आज देखते होंगे कि जो लोग सांसद नहीं रहते उनको भी, जैसे कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है तो उसको सांसद बना दिया जाता है मनोनीत करके। तो यही भैया, समझ गए? अगर यही ना होता ना तो ऐसे सांसद नहीं बन पाते, समझ गए कि नहीं बन गए? हाँ, तो ये लिख लेना, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की जो प्रक्रिया है वो सब इसमें ला के रख दिए है। तो अच्छा, चुनाव वाला हमने देखा कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। और ये वाला कहाँ से लिया जा रहा है? तो हम कहेंगे भैया मनोनीत वाला कहाँ से लिया जा रहा है? आयरलैंड के संविधान से लिया जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और भी कुछ है? हाँ, एक और है, 3 थे इसमें। अगला लिखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। तो हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी यहीं से लिया गया। अब हम इसको भी इरेज करेंगे, एक और बचा उसको भी खत्म करेंगे। चलो भैया देखो, हम लोग कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया। अब देखो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिखा। भैया हम पहला लेते हैं मजबूत, समझ गए? मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र के साथ संघ मतलब जो अपना संघ होगा भैया वो बहुत ही मजबूत होगा, वो टूटेगा ही नहीं, मतलब टूटने लायक उसे बनाया ही नहीं जाएगा, इतना मजबूत बना दिया जाएगा। तो यहां पर वही बोला गया कि मजबूत केंद्र के साथ संघ, मतलब जो अपना संघ होगा बहुत ही मजबूत होगा। दूसरे नंबर भैया यहां पर क्या लिखेंगे हम? तो हम भैया लिखेंगे केंद्र का, केंद्र के लिखो, केंद्र के अवशिष्ट, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों का अपव्यय, मतलब रिड्यूसियल पावर, इसमें समझ जाओ एक प्रकार से रिड्यूसियल पावर दे रखा, ठीक ना। तीसरे नंबर भैया अगर से लिखना होगा तो लिख लेना राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा एक बात आपको समझ में आया, राज्यपाल का कार्यकाल कहां याद करेंगे भैया? राज्यपाल का कार्यकाल कहां और राज्यपाल की नियुक्ति कहां? समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ भैया, राज्यपाल का कार्यकाल कहां? राजा वाला, मतलब 1935 वाला, समझिए 1935 में राज्यपाल की कार्यकाल के बारे में बात की गई है और यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इतना याद रख लेना बस। और कुछ इसमें है? हाँ भैया और है, समझ गए? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब भैया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितने दूर तक ये जा सकता है, क्षेत्राधिकार, समझ गए? तो भैया आपको इतना पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, ठीक ना। इसमें मैं पूरी की पूरी चीजें कवर कर दिया हूं, कहां से क्या चीजें ली गई हैं, कहां से क्या चीजें नहीं ली गई हैं। अब आपको कोई भी सोचने वाली बात नहीं, इतना पढ़ लो एग्जाम आपका इससे हो जाएगा, ठीक ना। धन्यवाद।